जय सनातन। अष्टावक्र गीता की सीरीज में आज के सूत्र में अष्टावक्र जी कहते हैं, हे जनक, जब मनुष्य को विवेक बोध होता है और वह जान लेता है कि वही एकमात्र विशुद्ध बोध है, इससे इतर कुछ नहीं, तो उसी क्षण उसके बोध से ऐसा दावानल प्रज्वलित होता है कि अज्ञान रूपी जंगल क्षण भर में जलकर भस्म हो जाता है और तत्वतः प्रकाशित चेतना से परम सुख की प्राप्ति होती है। हे राजन, ऐसा निश्चय जानकर शोक मुक्त होकर परमानंद की प्राप्ति कर सकोगे। अष्टावक्र केवल निषेध की बात नहीं करते कि अहंकार छोड़ दो, ज्ञान छोड़ दो। केवल छोड़ना ही प्राप्त करने की आवश्यकता शर्त नहीं। निषेध वाले धर्म केवल छोड़ने की बात करते हैं, त्याग करने की बात करते हैं। सब छोड़ दो, घर बार छोड़ दो, पत्नी छोड़ दो, बच्चे छोड़ दो, कपड़े छोड़ दो, जंगल चले जाओ, भूखे रहो, भीख मांग कर खाओ आदि। इस छोड़ने की शिक्षा ने दुनिया का बहुत अहित किया है। छोड़ सब दिया किंतु मिला कुछ नहीं। ऐसे व्यक्ति की स्थिति बड़ी दयनीय हो जाती है। वह मार्ग से ही भटक जाता है। न घर का रहा न घाट का। किंतु अष्टावक्र जी कहते हैं, अहंकार मात्र छोड़ देने से, कर्तापन छोड़ देने से वह परम मिल ही जाए यह आवश्यक नहीं। फिर छूटने की भ्रांति भी हो सकती है, किंतु वह सूक्ष्म तल पर विद्यमान रहता है। यह मान लेने से कि अंधकार नहीं है, अंधकार विलुप्त नहीं हो जाता, दीप जलाने से ही दूर होगा। अष्टावक्र इसलिए विश्वास दिलाते हैं कि आत्मज्ञान के लिए तू एक निश्चय पूर्वक मान ले कि मैं विशुद्ध बोध स्वरूप आत्मा हूं, तो तेरा ज्ञान रूपी अंधकार चाहे कितना भी घना क्यों ना हो, एक क्षण में विलीन हो जाएगा। अज्ञान का अस्तित्व नहीं, वह ज्ञान का भाव मात्र है। जब तक ज्ञान नहीं, अज्ञान रहेगा, किंतु ज्ञान का उदय होते ही वह लुप्त हो जाएगा। इस ज्ञान प्राप्ति के बाद ही मनुष्य शोक रहित होकर सुखी हो सकता है। अज्ञान के रहते वह कभी शोक रहित नहीं। अज्ञान के कारण मनुष्य की अनेक अपेक्षाएं होती हैं। जब वे अपेक्षाएं पूरी हो जाती हैं तो भी वह दुखी रहता है, और पूरी नहीं होती तो दुखी होना ही है। अपेक्षा रहित जीना भी एक कला है। जो मिला है वह अमूल्य है, इसी में संतोष करके जीना, कृतज्ञ भाव से जीना ही परम सुख है। जितनी अपेक्षाएं बढ़ती हैं, दुख उससे कई गुना बढ़ जाता है। जीवन में ऐसा कभी किसी के साथ नहीं हुआ कि उसकी संपूर्ण अपेक्षाएं पूरी हो गईं। यह जानते हुए भी मनुष्य अपेक्षाएं किए जाता है, वह दुखी होता जाता है। इसका कारण वह स्वयं ही है, कोई दूसरा नहीं। यह ज्ञान ही है जो विशुद्ध बोध से नष्ट हो सकता है। समझ ही पर्याप्त है। जी आगे कहते हैं, यत्र विश्वमिदं भाति कल्पितं रज्जु सर्पवत् आनंद परमानंदः सबोधस्त्वं सुखम चर। दोस्तों ध्यान दीजिए, यदि आप श्रीमद् भगवद गीता के श्रवण का आनंद लेना चाहते हो तो इसी चैनल पर श्रीमद् भगवद गीता को बड़े ही सरल शब्दों में प्रस्तुत किया गया है। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और भगवद गीता के श्रवण का आनंद लें। अष्टावक्र जी इस सूत्र में आत्मा एवं सृष्टि का संबंध बताते हुए कहते हैं कि आत्मा रूप है, निराकार है। उसी निराकार का साकार रूप यह सृष्टि है। आकार बनते हैं और बिगड़ते हैं, किंतु मूल तत्व वही रहता है।
स्वर्ण से विभिन्न आभूषण बनते हैं और उन्हें गलाकर पुनः आभूषण बनाए जाते हैं, किंतु मूल तत्व वही स्वर्ण है। जो बनते बिगड़ते हैं वे अनित्य हैं, शाश्वत नहीं। शाश्वत वही चैतन्यात्म तत्व है। अध्यात्म में इस अनित्य को भ्रम कहा गया। यह आज दिखाई देता है, कल नहीं। इसलिए इसका सहारा लेना ही भ्रांति है, मूर्खतापूर्ण है। फिर अष्टावक्र कहते हैं कि सृष्टि रस्सी में जिस प्रकार कल्पित सर्व भासता है, वैसे ही यह सर्प के समान दिखाई देता है, किंतु है यह रस्सी। केवल तुम्हारी मनोदृष्टि से ही यह सर्प के समान दिखाई दे रही है। जैसे ही उसका ज्ञान तुम्हें होगा, वह रस्सी ही दिखाई देगी। मन में भूत का भय रहने पर जंगल में तो क्या, घर में ही भूत दिखाई देगा। स्वप्न में भी भूत आकार दिखाई देगा। किसी को चांदनी प्यारी लगती है तो विरही को वह आग जैसी प्रतीत होती है। सुखी आदमी को अपना घर अच्छा लगता है तो दुखी को वही खाने को दौड़ता है। किसी को रस्सी में सांप दिखाई देता है तो तुलसीदास जी को सांप भी रस्सी की तरह दिखाई देती है। किसी के लिए यह संसार फूलों की बगिया है तो किसी के लिए यह कांटों का वन है, जिसमें उलझ उलझ कर लोग मर रहे हैं। कुछ कहते हैं ईश्वर ने सृष्टि बनाई, यह बहुत सुंदर है। पर्वत, नदी, झरने, मैदान, वन, समुद्र, बादल, इंद्रधनुष, सूर्य, चांद बड़े सुंदर हैं। तो कुछ को इसमें भी दुख ही दुख दिखाई देता है। यह सब मनुष्य की दृष्टि है, उसके देखने का ढंग है, उसके देखने का तरीका है। उसकी जैसी मानसिक स्थिति होती है वैसी ही सृष्टि दिखाई देती है। यह दोष सृष्टि का नहीं, देखने वाले की दृष्टि का है। इस प्रकार ज्ञानी व अज्ञानी भी अपनी अपनी दृष्टि रखते हैं। अज्ञानी को यह सृष्टि सत्य दिखाई देती है, यह इसे शाश्वत भी मानता है। यह सृष्टि अनादि है, इसको बनाने वाला कोई नहीं। यह सृष्टि ही सत्य है, इससे परे कोई सत्य नहीं। जो प्रत्यक्ष है, जो दिखाई दे रहा है, वह असत्य मिथ्या कैसे हो सकता है? परमात्मा जो दिखाई नहीं देता वह असत्य मिथ्या हो सकता है, किंतु सृष्टि कभी मिथ्या नहीं हो सकती। यह नित्य है, शाश्वत है, सत्य है। बुद्ध ने इस सत्य एवं मिथ्या का अच्छा विवेचन किया कि यह सृष्टि भ्रांति नहीं, मिथ्या भी नहीं, सत्य भी है किंतु शाश्वत नहीं। इसलिए यह क्षणिक सत्य है, थोड़े समय के लिए सत्य है। पूर्ण सत्य उसी को कहा जा सकता है जो शाश्वत है। जो शाश्वत नहीं वह सत्य नहीं हो सकता। अष्टावक्र की दृष्टि अनूठी है। वे इन सब विवादों से ऊपर मर्म की बात कहते हैं। सभी अद्वैतवादी ऐसी ही रस्सी में सांप का, सीपी में चांदी का, मृग मारीचिका का, गहनों में सोने व घड़े में मिट्टी का उदाहरण देते हैं। अष्टावक्र भी कहते हैं कि यह विश्व रस्सी में सर्प की भांति कल्पित होता है। इसका अर्थ यह नहीं कि संसार नहीं है, यह संसार कल्पना मात्र है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि संसार तो है, सृष्टि है। ये वन है, पर्वत है, नदियां हैं, झरने हैं, सभी हैं। ये जीव जंतु, वनस्पति ये भी हैं, किंतु इससे सुख की आशा करना मृग मारीचिका के समान है, जो कभी मिल नहीं। यदि संसार में सुख मिलता तो आज की दुनिया भौतिक दृष्टि से बड़ी संपन्न है।
आज कृषि, विज्ञान, यातायात, दूरदर्शन, दूरश्रवण आदि में अभूतपूर्व प्रगति है। आज मनुष्य चांद पर जा पहुंचा, सूर्य, चांद, सितारों से आगे की जानकारी ले आया, बुद्धि की चरम सीमा तक पहुंच चुका है। जिसे लाखों वर्षों में नहीं हुआ, वैसा इन 400 वर्षों में कर दिखाया। आज सामान्य मनुष्य की भी घर में जितनी भौतिक सुविधाएं हैं, उतनी 500 वर्ष पहले बड़े बड़े संपन्न व्यक्तियों की यहाँ भी नहीं थी। फिर क्या कारण है कि मनुष्य दुखी है? वास्तविकता यही है कि मनुष्य की जितनी सुविधाएं बढ़ी, उतना ही वह अधिक दुखी हुआ। आज जितनी चिकित्सा सुविधाएं बढ़ी, उतनी ही बीमारियां बढ़ी। जितने न्यायालय बढ़े, उतने ही जुर्म बढ़े। जितनी भौतिक सुविधाएं बढ़ी, उतना ही मनुष्य का नैतिक पतन हुआ। जितना ज्ञान बढ़ा, उतना ही अज्ञान बढ़ा। जितने साधु संत, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे बढ़े, उतना ही अधर्म भी बढ़ गया। जितना कृषि का, उद्योग का विकास हुआ, उतनी ही भूखमरी और बेकारी बढ़ गई। कुल मिलाकर कहने का अर्थ है कि संसार सत है या असत, अच्छा है या बुरा, रस्सी है या सर्प, इससे कोई प्रयोजन नहीं। तू संसार नहीं, ना तू संसारी है। तेरे लिए भय का कोई कारण नहीं। तू आत्मा है, जो आत्मा परमानंद का भी आनंद है। फिर तुझ में दुख क्यों, भाव क्यों? तू ज्ञानी ही नहीं, तू स्वयं ज्ञान है, बोध है। इसलिए तू सुखपूर्वक विचरण कर। इस आत्मज्ञान से तेरे सारे संशय, भ्रम दूर हो जाएंगे। संसार के प्रति जो तेरी दृष्टि है, वह बदल जाएगी। जिस प्रकार स्वप्न में किसी को कोई देखकर भय लगता है, किंतु स्वप्न टूटते ही भय दूर हो जाता है, उसी प्रकार अज्ञानी ही संसार से भयभीत होता है। ज्ञान होने पर वह इस काल्पनिक भय से मुक्त हो जाता है। जय सनातन।